फिल्म करण अर्जुन तो आपने जरूर देखी होगी। वैसे भी ये फिल्म टीवी पर अक्सर आती ही रहती है और ये एक बेहद शानदार फिल्म भी है। इस फिल्म में ठाकुर दुर्जन सिंह का मुंशी याद है ना? जी हाँ, वही मुंशी जो पूरी फिल्म में बोलता रहता है, ठाकुर तो गियो, ठाकुर तो रस्ते लग गियो। इनका नाम है अशोक सराफ और पिछले 4 दशकों से ये फिल्म इंडस्ट्री में अपनी कॉमेडी से दर्शकों का मनोरंजन कर रहे हैं। तेरे घोड़ों को घास खिलाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। किस्सा टीवी पर आज अशोक सराफ की कहानी कही जाएगी और आप दर्शकों को बताया जाएगा कि कैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी अशोक सराफ फिल्म इंडस्ट्री के इतने बड़े कलाकार बने। नाम है मेरा शंभू शिकारी, जानवरों का नहीं इंसानों का शिकारी। अशोक सराफ का जन्म हुआ था 4 जून 1947 को दक्षिण मुंबई के चिखलवाड़ी इलाके में। इनके पिता इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस किया करते थे। अशोक सराफ जब बड़े हुए तो इनके पिता ने इनसे कहा कि अपनी पढ़ाई पूरी करो और जल्दी से कोई अच्छी नौकरी पकड़ लो, लेकिन इनके पिता नहीं जानते थे कि उनका बेटा नौकरी करने के लिए पैदा ही नहीं हुआ। वो तो बचपन से ही अभिनय की दुनिया का सरताज बनना चाहता है। हालांकि अशोक अपने पिता की उम्मीदों और ख्वाहिशों को भी नहीं तोड़ना चाहते थे, सो उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी करना शुरू कर दिया। अगले 10 सालों तक ये अपनी इसी नौकरी में जमे रहे, लेकिन एक्टिंग के अपने शौक को इन्होंने मरने नहीं दिया। नौकरी के साथ ही ये नाटकों में भी हिस्सा लेते रहे। सुना है आपको नमूना देखने का बड़ा शौक है, तो अभी नमूना दिखाता हूँ। अशोक सराफ के करियर का पहला नाटक महान मराठी लेखक विष्णु सखाराम खांडेकर की किताब ययाति पर आधारित था। उस नाटक में ये विदूषक यानी जोकर बने थे। उस वक्त तो खुद अशोक सराफ भी नहीं जानते होंगे कि आगे चलकर लोग इनकी कॉमेडी के लिए ही इन्हें अपनी पलकों पर बैठाएंगे। नाटकों में अशोक सराफ ने बड़ा ही जबरदस्त काम किया। जाहिर है कुछ ही दिनों में फिल्म इंडस्ट्री वालों ने भी इन्हें अप्रोच करना शुरू कर दिया। मराठी सिनेमा के एक बड़े डायरेक्टर थे जिनका नाम था गजानन जागीरदार, जो खुद भी एक एक्टर थे। उन्होंने अपनी एक फिल्म में अशोक सराफ को एक छोटे से रोल में लिया। ये रोल इतना छोटा था कि इससे ना तो अशोक को किसी तरह की कोई लोकप्रियता मिली थी और ना ही कुछ खास पैसे मिले थे, लेकिन एक फायदा अशोक को जरूर हुआ और वो ये कि अशोक सराफ की सिल्वर स्क्रीन पर एंट्री जरूर हो गई। ये फिल्म साल 1971 में रिलीज हुई थी। पहली फिल्म के बाद अगले 4 सालों तक अशोक सराफ फिल्मों में काम करते रहे और एक सफलता का इंतजार करते रहे। फिर 1975 में रिलीज हुई पांडु हवलदार नाम की फिल्म में इन्हें पहली बार सफलता मिली। ये फिल्म एक आइकॉनिक मराठी फिल्म है और इसमें दादा कोंडके जैसे बड़े मराठी अभिनेता ने भी काम किया है। इसी फिल्म के साथ ही सही मायने में इनके करियर की गाड़ी चल निकली। मराठी फिल्म इंडस्ट्री में ये इतना बड़ा नाम बन गए कि इनके सामने किसी और नाम का जिक्र किया ही नहीं जा सकता था सिवाय एक नाम के, लक्ष्या यानी लक्ष्मीकांत बेर्डे। उस दौर में इन दोनों कलाकारों ने मराठी सिनेमा को अपने बूते आगे बढ़ाया था। लक्ष्मीकांत बेर्डे संग अशोक सराफ की जोड़ी खूब जमी। अशही बनवा बनमी, गम्मत जम्मत, धूम धड़ाका, एकापेक्षा एक, ये वो कुछ सुपरहिट मराठी फिल्में हैं जिसमें इन दोनों कलाकारों की जोड़ी ने दर्शकों को खूब हंसाया और ये भी बताया कि बिना भद्दे व अश्लील इशारों के भी दर्शकों को हंसाया जा सकता है। इस बात से शायद ही सिनेमा का कोई जानकार इनकार कर पाएगा कि 80 से लेकर 90 के बीच में मराठी सिनेमा को अशोक सराफ और लक्ष्मीकांत बेर्डे ने अपने दम पर जिंदा रखा। जबकि इस दौर में मराठी सिने इंडस्ट्री बेहद खस्ता हाल थी, लेकिन अपने टैलेंट के दम पर ये 2 कलाकार इन 10 सालों तक मराठी सिनेमा पर राज करते रहे। उस वक्त ये तय था कि किसी फिल्म में अगर ये 2 कलाकार हैं तो वो फिल्म सुपरहिट है। अशोक सराफ और मराठी अभिनेत्री रंजना की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया।
कहा जा सकता है कि जिस तरह हिंदी सिनेमा में शाहरुख काजोल की जोड़ी पर दर्शकों ने प्यार लुटाया, ठीक वैसा ही प्यार मराठी सिनेमा के दर्शकों ने इन दोनों की जोड़ी पर लुटाया। ये भी अपने आप में एक बड़ी बात मानी जाती है कि अशोक सर्राफ की पहचान एक कॉमेडियन की होने के बावजूद रंजना और इनकी जोड़ी को मराठी सिनेमा की सबसे रोमांटिक जोड़ियों में से एक माना जाता था। और केवल रंजना के साथ ही नहीं, निवेदिता जोशी के साथ भी दर्शकों ने अशोक सर्राफ की जोड़ी को काफी पसंद किया। निवेदिता संग काम करने में इनका दिल कुछ यूं रमा कि इन्हें निवेदिता से इश्क हो गया और फिर साल 1990 में दोनों ने शादी भी कर ली। इन दोनों ने शादी की थी गोवा के श्री मंगेश मंदिर में। दरअसल अशोक सर्राफ के परिवार की जड़ें गोवा के इसी इलाके से ही जुड़ी हैं जहां श्री मंगेश मंदिर मौजूद है। इस जोड़ी का एक बेटा भी है जिसका नाम अनिकेत है। हालांकि इनका बेटा इनकी तरह एक्टर नहीं बना, बल्कि उसने खुद के लिए शेफ का करियर चुना। करोड़ों का माल भी कियो, नाहर और शमशेर भी गयो। अशोक सर्राफ के हिंदी फिल्मों के करियर पर नजर डालें तो इन्होंने काम तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी बड़ा शानदार किया, लेकिन हिंदी सिनेमा में इनकी प्रतिभा को वो तरजीह कभी नहीं मिली जो कि मराठी सिनेमा में इन्हें मिली थी। हिंदी सिनेमा में अशोक की प्रतिभा को छोटे मोटे कॉमेडी रोल्स के दायरे में ही समेट दिया गया, लेकिन फिर भी अशोक सर्राफ ने हिंदी सिनेमा में मिले हर मौके पर ये जरूर साबित किया कि वो एक बेहद दमदार अभिनेता हैं। यही वजह है कि हिंदी सिनेमा में भी अशोक सर्राफ के कई किरदार ऐसे हैं जो सिनेमा के इतिहास में हमेशा यादगार रहेंगे। करण अर्जुन के मुंशी और उनके डायलॉग ठाकुर तो गियो को भला कौन भुला सकता है। ठाकुर तो गियो। यस बॉस फिल्म में शाहरुख खान के दोस्त का किरदार भला किसे पसंद नहीं आया होगा। घर घर के खेल में तो सचमुच सीरियस हो गया है क्या। सिंघम का हेड कांस्टेबल का किरदार कौन कम आंक सकता है। कोई मिल गया कि जादू। या फिर जोरू के गुलाम में गोविंदा के मामा के किरदार पर कौन हंसा नहीं होगा। ए मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे कलेजे के ठंडक, मेरे आंखों के नूर। अशोक सर्राफ के जीवन से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा उनके जगत मामा बनने का है। दरअसल मराठी सिने इंडस्ट्री में इन्हें हर कोई मामा कहता है और इनके जगत मामा बनने का ये सिलसिला शुरू हुआ था 70 के दशक के आखिरी सालों में। कोल्हापुर में इनकी एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी। इस शूटिंग यूनिट का हिस्सा प्रकाश शिंदे नाम का एक कैमरामैन भी था। प्रकाश शिंदे अक्सर अपनी छोटी बेटी को उस फिल्म के सेट पर लेकर आता था और अशोक सर्राफ को अपनी बेटी को दिखाकर कहता था, वो देखो वो तुम्हारे अशोक मामा है। कुछ दिनों तक ये सिलसिला रोज चलता रहा और फिर प्रकाश शिंदे खुद भी अशोक सर्राफ को मजाक मजाक में मामा कहने लगे और उसके बाद तो फिल्म के पूरे क्रू ने अशोक सर्राफ को मामा कहना शुरू कर दिया। फिर कुछ ही महीनों में अशोक सर्राफ पूरी मराठी फिल्म इंडस्ट्री के मामा बन गए। अशोक सर्राफ के अभिनय का जलवा छोटे पर्दे पर भी खूब चला। सन 1995 में दूरदर्शन पर आने वाले टीवी शो हम 5 में अशोक सर्राफ की कॉमेडी को लोग बड़ा पसंद करते थे। 5 बेटियों के पिता मिस्टर माथुर की जिंदगी की उथल पुथल को इस शो में अशोक ने बड़े ही कॉमिक अंदाज में पेश किया है। सहारा टीवी पर आने वाला सीरियल डोंट वरी हो जाएगा भी अशोक सर्राफ की अभिनय कुशलता का शानदार नमूना है। ये शो भी खूब पसंद किया गया था और इस शो को इनकी पत्नी निवेदिता जोशी सर्राफ ने ही प्रोड्यूस किया था। पिछले 5 दशकों में अशोक सर्राफ अपने अभिनय का जलवा अपने चाहने वालों के सामने बिखेर रहे हैं। हालांकि साल 2012 में मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर टालेगांव नाम के इलाके के पास ये एक बहुत बड़ी कार दुर्घटना के शिकार हो गए थे, मगर किस्मत से इनकी जान उस हादसे में बच गई। तब हर किसी ने कहा था कि अभी अशोक सर्राफ को दर्शकों का खूब मनोरंजन करना है। तभी तो भगवान ने अशोक सर्राफ को उस भयंकर कार हादसे में भी बचा लिया, वरना कार की हालत देखकर तो कोई यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि इस कार में सवार कोई इंसान बच भी पाया होगा। किस्सा टीवी और उसके सभी दर्शक भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अशोक सर्राफ जैसे महान व शानदार अभिनेता को सही सलामत रखें और उनके हुनर से आम लोगों का मनोरंजन कराते रहें। जय हिंद।